गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है हमारे ट्रिप का 8th डे, आई थिंक। हाँ 8th डे है एंड हम लोग बस अभी यहाँ से निकल रहे हैं कच्छ से। तो मैं आपको बताऊंगी कि ये जो हमारे रन स्टे विलेज जो है जहाँ हम रुके हैं, तो ये वहाँ के ओनर है। और आपका नाम भैया नवीन है ना? नवीन नाम है इनका। तो मैं इनके इस जो विलेज है इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है मेरा कि ये भाई बहुत बेस्ट है। मेन रोड पे बहुत सारे हैं बट आपको वो कहीं ना कहीं कॉस्टली मिलेंगे। ये मेन रोड से थोड़ा अंदर है बट सही है। तो मैं भैया को बोलूँगी कि थैंक यू सो मच। 2 दिन हम लोगों का ध्यान रखने के लिए बड़े अच्छे से ध्यान रखा। सारी सर्विसेज, नाश्ता एकदम बढ़िया। मतलब अभी भी लोगों चाय मैं ना हाथ में लेके खड़ी हुई हूँ, तो बहुत अच्छा था। मतलब बिल्कुल ऑथेंटिक गांव की जो फीलिंग है ना, यहाँ गुजरात के कच्छ गांव की, वो फीलिंग इन्होंने दी है। तो बस अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे और मैं आपको दोबारा से जो है ये भैया को जूम करके दिखा देती हूँ। भैया कुछ बोलना हो तो बोल दो आप। हाय गाइस। और बाकी आप बता दो कि कहाँ पे लोकेशन एग्जैक्टली, और आपका नंबर भी मैं यहाँ पे डाल दूंगी। हमारा वो टेंट सिटी से 5 किलोमीटर पड़ता है। अच्छा, टेंट कच्छ बोला जाता है इसको। अच्छा, रण ऑफ कच्छ बोला जाता है। टेंट सिटी से 5 किलोमीटर पहले ही पड़ता है, थोड़ा अंदर है। बाकी लिंक वगैरह सब कुछ मैं डाल दूंगी। पर्सनल रिकमेंडेशन, इसी को ही बुक करना। तो ठीक है भैया, चलते हैं, फिर मिलते हैं। मिलेंगे बिल्कुल, मैं पिक्चर्स वगैरह लिंक वगैरह मैं शेयर कर दूंगी आपको और आप आगे कंटिन्यू करते रहना, ठीक है। चलो गाइस, हम लोग चलते हैं अभी फटाफट चाय पी के और निकलते हैं उदयपुर के लिए। दोबारा से आपको जाते जाते जो है मैं ये दिखा देती हूँ कुछ इस तरीके से जो है। ये आगे सभी लोग जो है ब्रेकफास्ट करके निकल रहे हैं। सब लोग देख रहे थे कि हाँ मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। तो बस चलते हैं। ये मनोज ने बोला कि और लेट हो जाएंगे ना तो बोलने लग जाएंगे मुझे। डन, चाय मैंने पी ली। चले मनोज, चलें। और ये देखो धूप, आय हाय हाय, कच्छ की धूप, क्या गजब नज़ारा है भाई। दूर दूर तो देखो भाई, बड़ा ही मतलब कहते हैं ना समा बांध दिया वाकई में। और रात को यहाँ पे बोनफायर भी हुआ था। हम लोग रात को जल्दी सो गए थे बट यहाँ पे बोनफायर हुआ था और पूरे गुजराती गाने जो चलते हैं ना वो चले थे। तो बस निकलते हैं, गाड़ी साफ कर रहे हैं मनोज, और फिर आगे का देखते हैं रूट किस तरीके से हम लोग आज उदयपुर पहुँचते हैं। तो गाइस, हम लोगों को 1 घंटा हो गया हुआ है ऐसे ही चलते हुए। तो कुछ इस तरीके से रोड आ रही है, बिल्कुल जिगजैग वे में। लेफ्ट साइड, कभी लेफ्ट साइड में पहाड़ आ रहे हैं तो कभी राइट साइड में आ रहे हैं। तो बेसिकली क्या था कि जब हम जहाँ से हम चले थे वहां से काफी दूर आने के बाद रोड जो है कटता है। एक तरह से लेफ्ट साइड में जाना था काला डूंगर की तरफ और राइट साइड में जाना था धोलावीरा। तो जब हम उदयपुर पहुंच रहे हैं वो धोलावीरा होते हुए जा रहे हैं, क्योंकि काला डूंगर से जाएंगे, फिर काला डूंगर से वापस फिर धोलावीरा आएंगे, धोलावीरा से फिर हम लोग जो है आगे जाएंगे। तो बेटर यही था ऑप्शन कि हम लोग धोलावीरा की तरफ से ही जाएं। तो इस तरीके से ऐसे ये छोटा रोड मतलब है, ऐसे नहीं कह सकते कि बहुत बड़ा रोड है, बट हाँ ये है कि ये रोड बहुत अच्छा है। बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन बना हुआ है, कोई ऐसा नहीं कि बीच में कोई खराब है क्या है। तो ये वही सेम रास्ता है, दोनों तरफ लेक और बीच में ये रोड टू हेवन। तो इस पे कंस्ट्रक्शन तो चल ही रही है क्योंकि दोनों साइड ब्लॉक्स लगाए जा रहे हैं। रोड टू हेवन मैं दोबारा से बताऊंगी कि रोड टू हेवन क्यों इसे कहा जाता है, क्योंकि आप देखोगे दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी है और बीच में ये सड़क है। मैं थोड़ा फोकस करके दिखाती हूँ, बीच बीच में ब्लर हो जाता है। तो दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी है। ये मैं आगे करते दिखाती हूँ। तो उसमें क्या है ना कि वो ऐसा फील आता है कि जैसे सड़क जो है पानी में खत्म हो रही है, बिल्कुल ऐसे। तो इसीलिए इसको किसी यूट्यूबर ने ही इसको नेम दिया था रोड टू हेवन का। और ये हमारी धन्नो, इसके बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं था। पूरे रास्ते इस गाड़ी ने ही जो है हम लोगों का साथ दिया है। गजब। ये अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस है जो कहीं नहीं मिल सकता। मतलब देखो दूर तक आपको कुछ भी नजर आ रहा होगा, मैं जितना भी दूर तक दिखाऊं कुछ नजर नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है। कल तो फिर भी थोड़ी डिस्टर्बेंस थी बट
क्या है ना कि वो ट्रक वगैरह बहुत आता है, अभी सुबह सुबह का टाइम है ना तो कुछ नहीं आ रहा है। तो ये वैसे फ्लाईओवर आ चुका है, वो मतलब जो व्हाइट लैंड जो था वो कंप्लीट हो गया, देन ये फ्लाईओवर आ गया। काफी लंबा फ्लाईओवर है ये भी। और फिर इसके बाद फिर से पानी आ जाएगा और फिर उसके बाद फिर जमीन आएगी और फिर पानी आ जाएगा एंड देन फिर फाइनली जो है जमीन आ जाएगी और आगे रोड फिर चलता रहेगा। तो इस तरह से इसका जो रोड है ना अपने आप में ये एक अलग ही एक्सपीरियंस करने वाला है। ये देखो यहाँ फिर पानी आ चुका है दोनों तरफ। तो गाइस बहुत ही लंबे डिस्टेंस के बाद बीच में बहुत ज्यादा ही रोड खराब था, अंडर कंस्ट्रक्शन रोड है ये, और तब से हम सिंगल ही रोड देख रहे हैं कंटिन्यूअस। तो बड़ी मुश्किल से जाके ये आए और अभी भी स्टिल लगा लो अगर हाईवे पे चढ़ना है तो 32 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस अभी रहता है, तब जाके हम जो है मतलब पूरा हाईवे पे हम लोग चढ़ेंगे। तो ये पूरा रास्ता ऐसे सिंगल रोड वाला ही है, तो कोई ऑप्शन नहीं है कि हम लोग जो है कोई हाईवे पे जाके मिल जाए। आगे जाके मतलब रोड आएगा जो कि एक रोड जा रहा होगा लेफ्ट साइड में और एक जा रहा होगा राइट साइड में। तो लेफ्ट वाला जो है वो विदाउट टोल है बट लेकिन वो सिंगल दिखा रहा है कंटिन्यूस, और उसमें टाइमिंग भी ज्यादा 8.5 घंटे कुछ टाइम दिखा रहा है। तो इस वजह से फिर मनोज ने बोला कि जिस पर टोल है ना हम उसी पे जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं टोल होगा तो ऑब्वियसली रोड जो है 4 लेन 6 लेन इस तरीके से मिल सकता है। अदरवाइज सिंगल रोड पे तो ना तो स्पीड बन पा रही और दोनों तरफ ही कुछ इस तरह से मिट्टी वगैरह का जो है रास्ता है, बम्पी रोड है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा दिक्कत आ रही है ड्राइविंग में। तो अभी मैं और मनोज ये बात कर रहे थे कि अगर हम अपने आसपास देखें तो दूर दूर तक जहाँ भी देख रहे हैं ना भाई कुछ भी नहीं है। मतलब किसी इंसान की अगर गाड़ी खराब हो जाए ना तो भाई वो फंस गया है यहाँ पे। सिर्फ और सिर्फ मतलब लगा लो एक रोड है, दोनों तरफ एकदम वीरानी छाई हुई है। बहुत देर से हम लोग मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हम लोगों को 1.5 घंटे से ऊपर हो चुका है। हम लोग ऐसे ही सिंगल रोड पे चले, बीच में कोई छोटे मोटे गांव आ गए, अदरवाइज तो ये ऐसे ही सिंगल रोड है। और अपना चारों तरफ जो है बिल्कुल एकदम सुनसान, ना मतलब पेड़ भी पता नहीं कहाँ दूर दूर से दिख रहे हैं, मुझे तो वो भी नहीं दिख रहे, वरना आप दूर तक देखोगे। मैं जूम करती हूँ, बिल्कुल एक्सट्रीम जूम करूंगी, आप देखना कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं। तो ये देखो ये अभी जो है एकदम कच्चा रोड आ गया, वहां तक तो रोड सही था बट ये जो है ये कच्चा रोड है। इस तरफ तो मतलब अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि बन रहा है और इस तरफ तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है। और अभी रास्ते में एक गाड़ी रुकी हुई थी जिसमें मैं देख रही थी कि उन्होंने अपने ही छोटे छोटे स्टूल जो है वो रखे हुए हैं। ऑब्वियसली इंसान अगर बहुत लंबे ड्राइव करते आ रहा होगा तो कहीं ना कहीं तो रुकेगा ही, बट हम तो यहाँ रुक भी नहीं रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब यहाँ पे ना कि इंसान रुक के क्या ही करेगा, इससे बेटर तो यही है कि जितना जल्दी इस डिस्टेंस को कवर कर ले उतना ज्यादा सही है। क्योंकि शाम के टाइम में तो भाई बहुत दिक्कत है इस रोड पे। अगर मैं अपना पर्सनल वो चीज बोलूँ तो वाकई में शाम के टाइम में दिक्कत है। काम चल रहा है बट समझ नहीं आ रही है। देखो यहाँ आके फिर भी 3 कमरों का कुछ दिख रहा है, ये ट्रक खड़े हुए, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं। आए तो हम लोग गांधीनगर अहमदाबाद होते हुए थे, बट अगर वापसी में हम चाहे वहां जाते तो वो बिल्कुल ही ऑफ रूट था, तो कोई फायदा ही नहीं था। वो अननेसेसरी का एक तरीके से लगा लो टाइम वेस्ट करने वाली चीज थी। अब यहाँ पे ये शीशा जो है ना, हाँ मुझे लग ही रहा था क्योंकि जगह इतनी है ही नहीं, शीशा टच होना ही था दूसरी गाड़ी का, बहुत कम स्पेस है। और ट्रक आ जाए तो समझ भी ना आए कि इंसान गाड़ी को चढ़ाए कहाँ पे। तो गैस कुछ इस तरीके से रोड मिल रहा है हम लोगों को, टोटली ऑफ रोडिंग कर रहे हैं इस टाइम पे। मतलब ये ऐसे ऐसे जो है ये अंडरपास से बन रहे हैं, तो वहां तो फिर भी चलो बजरी डली हुई थी वो था, यहाँ तो पूरे उसमें मिट्टी मिट्टी आ रही है। एंड यू वोंट बिलीव गूगल मैप में हम जहां तक वो थी वो बजरी डली हुई थी वहीं तक का रास्ता था, आगे कोई रास्ता ही नहीं है। बस आगे ब्लू लाइन दिख रही है कि हमें मुड़ना, हमें राइट टर्न मतलब राइट टर्न लेना है, लेकिन रोड कहाँ है। तो हमें तो लगा रोड खत्म, जैसे आपको देख रहे हो ये ऐसे था ये, तो हमें लगा कि रोड खत्म हो चुकी है,
बट फिर देखा कि रोड के लिए साइड से रास्ता निकालेगा, क्योंकि आप खुद सोचो कि मतलब भाई अलग ही रिस्क है। तो मतलब कोई इंसान आराम से, कोई इंसान अगर सोचे कि वो उदयपुर से सीधा कच्छ अगर आएगा रण ऑफ कच्छ के लिए, तो भाई उसको इसी रोड से ही वापस मतलब आना पड़ेगा। तो ये तो सबसे टफेस्ट काम होगा, क्योंकि ये पैच बहुत लंबा है जो ऐसे टूटा हुआ है। तो वो तो भाई रिस्क हो जाएगा एक तरीके से कि गाड़ी में अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो कोई नहीं होगा यहाँ पे बचाने के लिए। तो ये सब अब देखो, यहाँ पे आने के बाद तो इंसान को लगेगा रोड खत्म हो गया, बट यहाँ पे इन्होंने साइड से रास्ता निकाला हुआ है। तो फाइनली जो है अब ये हाईवे आ गया। अब कितनी देर बाद जाके हम लोगों को ये 4 लेन रोड दिखी है। पता नहीं कहाँ से ही हम लोग निकल के आए हैं, क्या ही था वो, जो भी था बहुत ही अलग टाइप का एक्सपीरियंस था। तो अब यहाँ से 4 लेन का ये हाईवे है। अब रास्ते में रुकेंगे, क्योंकि मैंने मनोज को बोला बहुत देर होगी हम लोग को चलते हुए, तो बीच में रुकना है। तो सामने जो है इंडिकेशन बोर्ड आ रहा है, पालनपुर, अहमदाबाद, उदयपुर जो है 360 किलोमीटर रहेगा। तो ये जो हाईवे है ये संतलपुर एंड पालनपुर हाईवे है, जो मैं बता रही थी कि इस हाईवे का एक पर्टिकुलर, तो संतलपुर जो जहाँ से हम लोगों ने टर्न लिया था इस हाईवे पे आने के लिए, हम लोगों ने लेफ्ट टर्न लिया था। तो वो जो बेसिकली जो है वो कोई गांव का नाम है संतलपुर। तो संतलपुर और पालनपुर अभी आएगा, तो संतलपुर पालनपुर हाईवे है ये। नो डाउट ये सही है हाईवे और स्पीड भी सही है। अभी तो यहाँ हम रुकेंगे। टाइम अभी बज गए हैं 12:30, पूरी दोपहरी हो चुकी है। तो हम लोग फिर यहीं पे रुकेंगे, थोड़ा कुछ खाना पीना खाएंगे। और बाकी इसका लोगों ने ऑनेस्ट रिव्यू ही दे रखे, मतलब रेस्टोरेंट का नाम भी देखो ऑनेस्ट है और रिव्यू भी इसके ऑनेस्ट ही दिए हैं लोगों ने। तो अच्छा बात आया हुआ है, हम भी बस यहीं रुकते हैं। इनकी काठियावाड़ी थाली कहते हैं कि काफी अच्छी है। तो लेट्स चेक आउट क्या मिलता है क्या नहीं। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अंदर ऑनेस्ट पे, और एक पंजाबी थाली मंगाई है और एक पाव भाजी। काठियावाड़ी थाली यहाँ पे अवेलेबल नहीं है अभी। तो बेस्ट पार्ट जो मुझे यहाँ पे लगा, जैसे यहाँ पे कोई भी आइटम है उसकी मेन में उसकी कैलोरीज मेंशन है। जैसे कि आप देखोगे ऑनेस्ट स्पेशल क्लब सैंडविच 250 कैलोरीज, ऐसे ही सेम यहाँ पर जो है काफ़ी सारी आइटम जिनकी कैलोरीज का स्पेसिफिक होता है उसमें कैलोरीज मेंशन है, उसमें चीज़ वगैरह कुछ डाला हुआ है। तो ये चीज़ अच्छी है कि जैसे चाइनीज़ है, ये चाइनीज़ में देखो चाइनीज़ भेल 175 कैलोरीज। तो ये आ गई हमारी पंजाबी थाली, गुलाब जामुन, मिक्स वेज की सब्ज़ी, पनीर, सैलड, चावल और ये दाल, ये हमारी रोटी, नीचे पापड़ और ये छाछ जो कि बहुत ही यमी है, अभी तक की मुझे बेस्ट लगी। तो बस अभी गए हम लोगों ने लंच किया प्रॉपर, और ऑनेस्ट रेस्टोरेंट का मैं ऑनेस्ट ही रिव्यू दूंगी भाई, बहुत अच्छा था। पाव भाजी एक नंबर, गजब। उसका पाव भी इतने सॉफ्ट है और रोटी इतनी सॉफ्ट थी, तो मनोज भी खुद बोल रहे थे कि भाई रोटी बहुत सॉफ्ट है। हमने पंजाबी थाली ली थी, अच्छा खाना था बिल्कुल, मतलब कोई ज्यादा स्पाइसी नहीं, कुछ नहीं। लस्सी इनफैक्ट गाढ़ी गाढ़ी थी, तो वो बहुत अच्छा लगा। तो बस अभी खा के हम लोग बाहर आए हैं, तो मनोज अभी गाड़ी साफ कर रहे, क्योंकि ना जैसे उधर ना नमक का मतलब था ना, मतलब पानी में भी नमक और हवा में भी नमक, तो अजीब से निशान पड़ गए थे सारे ग्लास पे। तो मनोज वही साफ कर रहे हैं, बोले कि थोड़ी देर गाड़ी को भी रेस्ट मिल जाएगा, क्योंकि खाना हम लोगों ने बड़ा फटाफट खाया, भूख इतनी लग रही थी ना हम लोगों को, तो इसलिए पहले अभी साफ कर रहे हैं। इतने में मैंने सोचा कि मैंने कहा थोड़ा मैं फ़ोन चार्ज पे लगा ली थी, क्योंकि फ़ोन मेरा बिल्कुल भी चार्ज नहीं है। तो मैंने कहा पहले मैं एक बार मनोज का फ़ोन चार्ज पे लगा के देन फिर उसके बाद फिर मैं अपना लगाऊंगी। ये टोल का जो नेम है ये है बिल्डी टोल प्लाजा। ऐसे ऐसे काफ़ी सारे टोल जो है कंटिन्यू हम लोगों को मिल रहे हैं। तो अभी हम लोग दीसा शहर के अंदर हैं, मतलब एक तरह से दीसा नाम का जो शहर है वो एक मिड पॉइंट पड़ता है उदयपुर जाने के लिए, जिसमें
सीधा रास्ता, मतलब वो एक तरह से सेंटर पॉइंट जहाँ पे हम कट पे रुके, तो वहाँ पे क्या था कि एक रास्ता जा रहा था पालनपुर की तरफ और एक जा रहा है दूसरा रूट लिया है, मतलब ये जो है जिस रूट पे अभी हम हैं, तो ये वाला रूट जो है ये भी सेम उदयपुर जा रहा है। तो इस रूट पे टाइम हमारा कम लग रहा था और डिस्टेंस भी थोड़ा कम है, और वो वाला रूट जो है डिस्टेंस ज्यादा है और टाइम भी हमारा ज्यादा लग रहा था। तो हम लोगों ने फिर ये वाला रूट लिया, मतलब पालनपुर से सीधा ना होते हुए। तो दीसा के बाद जो अगली जो मतलब जगह है जैसे आती रहती है, चाहे वो गांव हो, तो दीसा तो काफी बड़ा शहर लग रहा था, और जो अभी गांव आएगा उसका नाम है भाकर नानी, मतलब भाग, मैंने भी गूगल पे चेक किया तो उस पे नाम लिखा हुआ है भाकर नानी, और फिर उसके बाद उसके अगला आएगा भाकर मोती। तो ये मतलब ये नाम से गांव है। अभी बस राजस्थान गुजरात का बॉर्डर आने वाला है, तो गुजरात का जो बॉर्डर है वो यहाँ खत्म हो जाएगा एंड फिर हम राजस्थान बॉर्डर में एंटर कर जाएंगे। तो एक तरह से ये आउटर रोड होगा माउंट आबू का, जो आबू रोड है, तो बाहर का ही रास्ता है जो बाहर से ही निकल जाएगा और सीधा फिर वहां से उदयपुर। गुजरात का जो बॉर्डर है वो खत्म और राजस्थान का बॉर्डर शुरू। ओके, गुजरात से हम लोग निकल के अब राजस्थान में एंटर कर चुके हैं, और फिर हम राजस्थान से निकल के हम लोग हरियाणा में जाएंगे। हाँ, फिर हरियाणा से निकल के यूपी में। एग्जैक्टली, ये कैसे भूल गई मैं। तो टाइम हो गया 4:45 और हम लोग बस अभी चाय पी के और अब निकले हैं। यहाँ से जो होटल जो है उसका डिस्टेंस दिखा रहा है 160 किलोमीटर, जो कि 2.25 घंटे का टाइम दिखा रहा है अभी। हालांकि रोड बढ़िया है तो ऐसा कोई दिक्कत आएगी नहीं, टाइम से पहुँच जाएंगे। थोड़ा सा ब्रेक लेना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि गाड़ी जो है काफ़ी टाइम से चल रही थी, मतलब जब से हमने ऑनेस्ट पे लंच किया था उसके बाद से कंटिन्यूस हम चल रहे थे। तो गए शाम के बज गए हैं 6:30 और हम होटल पहुंचने वाले हैं विदिन 36 किलोमीटर अभी रहता है। मैंने वही होटल बुक करा है जब हमने अपना ये ट्रिप स्टार्ट किया था, तो उदयपुर में जिस होटल में मैं रुकी थी द पार्क क्लासिक में, तो मैंने यही वाला ही सेम बुक कर दिया था क्योंकि ये था कि अननेसेसरी कोई और ढूंढूंगी फिर उसके रिव्यूज चेक करूंगी। तो ये होटल हमें सही लगा था उस दिन जिस दिन हम लोगों ने स्टे किया था, तो मैंने उसी दिन ही हैंड टू हैंड मैंने बुक कर दिया था। तो बस हम लोग पहुंचने वाले 42 मिनट दिखा रहा है अभी, और थकावट इतनी ज़्यादा हो गई है ना, मुझे तो मतलब सर में दर्द होने लग गया। तो मेरे को बस यही है कि जल्दी से पहुंचूं और भाई उसके बाद तो मैं पड़ जाऊं बेड पे, क्योंकि कहीं ना बहुत लंबा बहुत ही हेक्टिक ट्रैवल हो गया आज का। 2 ही बार हम लोग रुके हैं। अननेसेसरी रुकने का बेनिफिट इसलिए नहीं था क्योंकि रोड जो है मुझसे फेमिलियर नहीं थे, और अच्छा हुआ कि हम लोग कुछ ऐसे उसमें रुके नहीं, टाइम से पहुंच जाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तभी भी ये पूरा जो मतलब रोड है ये सारा पहाड़ों के बीच में से ही बना हुआ है। माउंट आबू जो आबू रोड है उसके थ्रू होते हुए, और जब उदयपुर की तरफ आप आओगे तो सारा रोड जो है ये माउंटेन वाला ही है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज फाइनली हमारे ट्रिप का लास्ट डे है, और कल रात को तो मैं व्लॉग क्या मैं फोन ही नहीं चलाया मैंने, क्योंकि एक तो थकावट इतनी ज्यादा हो गई थी ना, मतलब मैंने बोला भाई मेरे बस की बात नहीं। जैसे होटल पहुंची इनसे सूप मंगाया बस इन्हीं के इनसे, और मैं तो पी के बस सो गई। अब सुबह उठी अच्छे से नहा धो के, तो लग रहा है कि हाँ भाई दिन फ्रेश है आज। तो अभी सुबह के 8:30 बज चुके, तो अभी बस हम लोगों ने चेकआउट किया है और मतलब थोड़ा गाड़ी साफ करी। गाड़ी में छोटे छोटे मच्छर है बहुत सारे वो पड़े हुए हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं एक बार ना साफ कर लेता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा वैसे गंदी सी हो रही है। बट ट्रस्ट में भाई उदयपुर आना है तो सबसे बढ़िया होटल है,
एकदम रीजनेबल रेट, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं, पार्किंग का कोई इशू नहीं। मैं सामने दिखाती हूँ आपको पार्किंग की, देखो वहां पे जगह, मतलब प्रॉपर जगह, कोई ऐसा भीड़ नहीं है। और ये देखो होटल का नाम है द पार्क क्लासिक। भाई बढ़िया, हम जाते वक्त भी जब आए थे उदयपुर तब भी यहीं रुके थे, और अब वापस जब हमें यही था कि उदयपुर में दोबारा कौन सा होटल ढूंढे। ये था कि पहले हम इसको एक्सपीरियंस कर लेते हैं, अगर सही लगा तो इसी को सेम बुक कर देंगे। भाई बढ़िया लगा, एकदम शांत जगह है, कोई खिचखिच नहीं, मतलब एकदम बढ़िया। तो उदयपुर आओ तो भाई हाईली रिकमेंडेड ये होटल है। फर्स्ट क्लास, क्लीननेस के मामले में एकदम बढ़िया, मील्स के मामले में एकदम सही। कल हम लोगों ने मंचाओ सूप मंगाए थे 2, और मैंने हाक्का नूडल्स मंगाए थे। भाई बढ़िया, एकदम ऐसा कोई स्पाइसीनेस वाला कोई खाना नहीं था, अच्छा था। तो ऑन एंड ऑल एकदम बढ़िया। भाई उदयपुर आ रहे हो तो रिकमेंडेड है बढ़िया वाला, क्योंकि पिचोला की तरफ कोई फायदा नहीं है, वहां पे इतनी ज्यादा मतलब कंजस्टेड गलियां है ना, वहाँ चांदपोल करके जगह जहाँ पे पार्किंग लगती है। पर फिर क्या ही फायदा जब आपको अपने होटल से इतनी दूर पार्किंग में लगाना पड़े। फतेह सागर लेक के पास ये, मतलब हमारा जो होटल है ये फतेह सागर लेक के पास भी है, पिचोला के पास भी है, मतलब दोनों नजदीक ही है। लेकिन ये है कि प्रॉपर फतेह सागर पे लोगे तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा कॉस्टली भी पड़ेगा, तो इसलिए बेटर ऑप्शन यही है कि आप अपना इसमें कर लो बिना किसी मतलब दिक्कत के, आंख बंद करके आप इसको बुक कर सकते हो। एकदम बढ़िया भाई, मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। मेरे सामने कोई फैमिली चेकआउट कर रही है, तो बस हम अभी चलते हैं, और फिर उसके बाद रास्ते में थोड़ा चाय वगैरह पियेंगे। कुछ भी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी नहीं करा है, सोचा कि यार रास्ते में ही कर लेंगे अब इतना ज्यादा, क्योंकि 750 किलोमीटर है भाई नोएडा उदयपुर से। तो हमें लग रहा है हम शाम तक ही पहुंचेंगे, वही 7-8 बजे तक। कोशिश तो यही है कि थोड़ा जल्दी और खींच ले, लेकिन 750 किलोमीटर है, कंटिन्यूस तो चलाएंगे नहीं। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम लोग कोशिश करेंगे कि टाइम से पहुंच जाए, क्योंकि जो हम लोगों ने गूगल मैप में जब हम अपना नोएडा का मैप लगा रहे हैं ना, तो वहां पे लिखा रहा है कि सीवियर कोल्ड वेव चल रही है, तो हाई अलर्ट का लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि वहां पे ठंड बहुत ज्यादा है। एंड कल मम्मा से भी बात हुई मेरी, और बाबूजी से भी बात हुई है मेरी, मम्मी से बात हुई, तो ना वो लोग बता रहे भाई बहुत ठंड है, मतलब राजस्थान नगर में जो है वहाँ भी एक्सट्रीम कोल्ड है, इतने दिन से धूप नहीं देखी उन लोगों ने। और उधर पानीपत में भी मम्मा ने बोला कि 10 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है, बट फील्स लाइक इट्स 6 डिग्री। तो उस हिसाब से लग रहा है भाई बहुत। और मनोज ने मुझे बोला कि गूगल मैप हमेशा जैसे वो यूज करते हैं, बट कभी तक ऐसे हाई अलर्ट वाली लाइन नहीं देखी कि नॉर्थ इंडिया में सीवियर कोल्ड वेव चल रहा है, तो उसके लिए है कि अपना सेफली ड्राइव करें। तो उस हिसाब से लग रहा है भाई बहुत ठंड है वहां पे तो। और यहाँ पे हम लोग इतने दिन से ना धूप देख रहे हैं ना, तो ऐसा लग रहा है यार ठंड है भी, बट लेकिन अब फील होगा वहां जाने के बाद कि भाई ठंड है एक्चुअल में। तो बस हम लोग चलते हैं, और फिर मैं आगे दिखाऊंगी कहाँ ब्रेक हम लोग लेते हैं। तो गाइस ये होटल का नाम है होटल आनंद सागर ढाबा। सच बता रही हूँ, पर्सनल रिकमेंडेशन, बहुत ही बढ़िया खाना है। और मतलब ये नाथद्वार जब जा रहे होते हैं हम लोग को, रास्ते में ही पड़ता है, ये चौक आता है, चौक का नाम तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट हाँ ये कि आप ये जो है ये सर्च कर सकते हो, होटल आनंद सागर ढाबा। बहुत ही अच्छा खाना, हमने पूरी भाजी ली थी और पराठा लिया था, बहुत ही अच्छा टेस्ट, चाय भी एकदम गजब। तो बस हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं अभी फटाफट, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। और इस शीशे में आप मुझे देख सकते हैं, तो चलते हैं हम आगे, फटाफट पहुँचते हैं। ओहो गाने भी बहुत बढ़िया आ गया। तो गाइस शाम के बज गए हैं 5:45, और बहुत ही लंबे ब्रेक के बाद मैं दोबारा से कंटिन्यू कर रही, क्योंकि बीच में मेरे ना हेडेक होने लग गया था बहुत ज़्यादा। तो मैं फिर थोड़ी देर सो गई गाड़ी में, और उसके बाद फिर करते करते ज़्यादा हम रुके भी नहीं है, बस अभी थोड़ी देर पहले चाय के लिए रुके थे, क्योंकि भूख ऐसा थी नहीं। तो बस ये जो जिस रोड पे हम हैं ये बेसिकली जयपुर आगरा वाला हाईवे है। तो यहाँ से मतलब हम लोग दौसा आएगा, दौसा से मुंबई एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाएंगे, और फिर वहाँ से सीधा नोएडा के लिए जाएंगे फरीदाबाद बाईपास से। तो लगा लो सुबह से चल ही रहे हैं, बस काफी देर हो गई थी। मतलब जब सर में दर्द होता है ना, तो वैसे ही ना इंसान का मन नहीं करता बिल्कुल भी कुछ करने का, तो इसलिए मेरा बिल्कुल मूड सा नहीं हो रहा था। बट हाँ अभी थोड़ा सा आराम से दवाई ली है मैंने चाय पी के, तो
मैं चल एक बार आपको बता देती हूँ कि अभी शाम तो हो ही गई है करते करते, और जो अभी टाइम जो दिखा रहा है ना हम लोगों को, अंदाजा हम लोग यही है कि 10 बजे तक पहुँचेंगे। तो गाइस टाइम हो गया है 8, शाम के 8 बज चुके हैं और हम और अभी मुंबई एक्सप्रेस वे पे ही हैं एंड घर जो पहुंचेंगे हम लोग, अभी डिस्टेंस जो दिखा रहा है 133 किलोमीटर्स दिखा रहा है। तो उसमें जो टाइम अभी शो हो रहा है वो 2.25 घंटे हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रैफिक मैं देख रही हूँ कि बल्लभगढ़ से पहले ही थोड़ा ट्रैफिक जाम दिखा रहा है और कालंदी कुंज जो जगह है वहाँ पे भी ट्रैफिक दिखा रहा है, तो 10 मिनट का स्लोअर टाइम दिखा रहा है वहाँ पे, इसी वजह से थोड़ा सा डिले है। बाकी हम लोगों ने डिनर कर लिया, मैं भी मतलब अभी थोड़ी देर पहले हम लोग रुके थे, जो भरतपुर अलवर का जो एग्जिट आता है उसके बाद ही जो रेस्ट एरिया आता है इस पे मुंबई एक्सप्रेस वे पे, तो हम वहीं रुके थे। पहले सोचा कि चाय वगैरह ही पी लेते हैं, बट फिर टाइम को देखते हुए फिर सोचा कि यार डिनर ही कर लेते हैं, बेटर ऑप्शन यही रहेगा, क्योंकि घर जाके फिर वही है कि थकावट हो जाएगी तो कहीं ना कहीं फिर मन नहीं करता उस टाइम पे। तो इसलिए फिर हम लोगों ने सिर्फ एक थाली ले ली, जो कि थाली की कॉस्ट थी इंक्लूडिंग टैक्स 275 रुपीज़ एंड बहुत ही डिसेंट थाली थी, मतलब कोई ऐसा नहीं लगा कि बहुत हैवी हो गया है या कुछ, और मतलब बहुत अच्छी थी, हम लोगों को बड़ी सही लगी। एक थाली ले ली उसमें, क्योंकि ज़्यादा वैसे भूख थी नहीं, तो इसलिए एक थाली में हम लोगों का काम चल गया बढ़िया तरीके से। तो हाँ ये है कि मतलब सबसे बेस्ट चीज़ मुझे जो लग रही है ना, अब बहुत सारे आउटलेट्स ओपन हो चुके हैं इस एक्सप्रेस वे पे, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आपको रात में भी, हम लोग उनसे बात कर रहे थे तो पूछ रहे थे कि अगर लेट नाइट भी अगर आप आते हो तो भी आपको जो है खाना वगैरह और कुछ चीज़ें मिल जाएंगी आराम से। टाइम तो थोड़ा डिले मतलब लेट दिखा ही रहा है, बट कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि फॉग भी है मेरे आसपास, मतलब अगर आप देखोगे ना तो दूर दूर तक ना इतना क्लैरिटी नहीं है, तो उससे पता लग रहा है कि फॉग हमें आगे मिल सकती है। तो इसलिए कि हम अपना स्पीड को नॉर्मल 80 से 90 स्पीड पे हम लोग चल। तो जहाँ तक लगता है हम लोग आई थिंक 9:30 कितने बजे तक पहुँचेंगे, जो लास्ट 10 बजे तक लग रहा है मुझे कि 10 बजे तक लास्ट 10:30 हो जाएंगे। बट देखो आप मैं सामने दिखाती हूँ कैमरे में, फिर भी थोड़ा विजिबिलिटी दिख जाएगी, बट एक्चुअल में देखें तो दूर तक ना कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। थोड़ा थोड़ा फॉग जो है अब टाइम के साथ साथ देखो रात को बढ़ेगी भी, और ठंड है भाई बाहर। जब हम लोग जैसे ही पहुँचे ना तो रेस्ट एरिया पे, तो मैं उतरी तब पता लगा भाई ठंड आ चुकी है। नॉर्थ में हम लोग पहुँच चुके हैं और ठंड यहीं से ही फील होनी शुरू हो चुकी है। तो अभी तो लगा लो अभी तो टाइम है घर पहुंचने में, और वहाँ कैसी ठंड होगी ये तो अब तो ही पता लगेगा जब पहुंच जाएंगे। तो गाइस फाइनली 10 बज चुके हैं और हम पहुंच गए हैं नोएडा। हार्डली बस 5 मिनट का ही टाइम रहता है, मतलब हम घर पहुंचने वाले 5 मिनट में। तो इसी के साथ ही हमारे पूरे 9 दिन का रोड ट्रिप एंड होता है वापस से नोएडा में। नोएडा से ही चले थे और नोएडा में ही एंड हो गए। वाओ, मतलब हम लोगों को खुद यकीन नहीं हो रहा कि हम लोगों ने ये ट्रिप जो है कंप्लीट करा। एंड सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत सारा थैंक यू बोलूंगी, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही आप लोगों ने इतना, मतलब जब आप ये व्लॉग देखोगे पार्ट 1 पार्ट 2 जिस तरह से व्लॉग में डालती रहूंगी, आप उसको देखोगे पूरा, तो जितना मेरे को एक्साइटमेंट हुई थी ये व्लॉग बनाने में, उतना ही आप लोगों को भी अच्छा लगेगा इस व्लॉग को देखने में। आप लोगों को भी कभी ऐसा रोड ट्रिप करना हो तो एटलीस्ट जितनी भी चीजें मैंने दिखाई है, जो एक्सपीरियंस मैंने लिया है, उस एक्सपीरियंस को आप भी फील कर पाओ। तो जब भी आप व्लॉग, जिस भी टाइम पे आप व्लॉग ये देखोगे, तो प्लीज मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको अगर अच्छा लगे व्लॉग तो प्लीज उसको लाइक जरूर करना, और अगर लगे कि हाँ भाई काम का व्लॉग है तो एक कमेंट सेक्शन में सिर्फ एक हार्ट या लाइक का जो है थम्स अप जरूर कर देना, ताकि मुझे ऐसी मोटिवेशन मिलती रहे, मैं और ऐसे व्लॉग बनाती रहूं। अब तो अब देखेंगे कि नेक्स्ट हमारा रोड ट्रिप क्या होगा, कैसे क्या प्लानिंग होगी, और जैसे जैसे मुझे लगेगा कि हाँ भाई व्लॉग जो है अब मुझे किस किस चीजों का मुझे दिखाना चाहिए, तो मैं डेफिनेटली वो चीज को मैं कंटिन्यू करती रहूंगी। शॉर्ट ट्रिप्स ऐसे ही लगते रहेंगे हमारे। हमने अपनी जो टोटल जो 9 डेज की जर्नी थी उसको कंप्लीट किया। पूरे गुजरात को हमने पूरा नहीं कह सकती है, बट हाँ मोस्ट ऑफ दी पार्ट को हमने जरूर कवर किया है गुजरात में। फिर चाहे वो कच्छ हो, चाहे वो दीव हो, सोमनाथ टेम्पल हो,
और बहुत सारी छोटी छोटी जगह, खाना पीना और बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर किया, तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे। इनफैक्ट मनोज को भी, हम दोनों ने एक साथ मिलके इस जर्नी को हमने कंप्लीट किया। स्टार्ट किया था नोएडा से उदयपुर, उदयपुर से दीव से सोमनाथ, सोमनाथ से कच्छ से वापस उदयपुर, उदयपुर से वापस नोएडा। तो ये पूरी जर्नी रही है हमारी। तो इसी के साथ ही मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ यहाँ पे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।